दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। अगर ज़हमत महसूस न करें तो इसे बुलंद तरीन सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायत सुल्तान औलिया शुक्रगुज़ार अनवर सनूनी अलैहिस्सलाम। अम्मा बाद, सारी तारीफ अल्लाह के लिए जिसकी मिदहत तक बोलने वालों के तकल्लुम की रसाई नहीं है। ना हिम्मतों की बुलंदियाँ उसका इदराक कर सकती है, ना ज़हानतों की गहराइयाँ उसकी तय कर जा सकती है। दीन की इब्तिदा उसकी मारिफत से है और मारिफत का कमाल उसकी तस्दीक का कमाल तौहीद का इकरार है और तौहीद का कमाल अखलास अक़ीदा। दुरूद व सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए कि अर्श वाले ने फर्श पे देखते हैं, फर्श वाले ने अर्श पे देखते हैं। ये जिस्म रखने वाले उस बेजिस्म से मोहब्बत करते हैं, वो बेजिस्म जिस्म वालों से मोहब्बत करता है। इनके दरमियान इस कदर उल्फत है, मोहब्बत है, मवद्दत है कि खुद वो महमूद हो गया, इसे मोहम्मद कर दिया, खुद आला हो गया, इसे अली कर दिया, खुद फातिह हो गया, इसे फातिमा कर दिया, खुद एहसान हो गया, इसे हसन कर दिया, खुद मोहसिन हो गया, इसे हुसैन कर दिया। जिसने इनको सोचने का इरादा किया वो गुमराह हो जाता है, जिसने इनका इनकार किया वो शैतान हो जाता है, जिसने इनको मान लिया वो सलमान हो जाता है। दरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। आप सबने यहाँ पे आप सबका यहाँ पे चल के आ जा। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जितने भी मोमिन और मोमिनात के दिलों में जितनी नेक तमन्नाएं हाजात हैं, जिक्र के सदक़े में अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह। आपने मंजर देख लिया, ये आला ज़ात इंसान जो होगा उसका किरदार ऐसा है। हमने बहुत सी ज़ात-इन खुतबा ऐसे देखे हैं कि सलाम देना तो दूर की बात, मुस्कुराना पसंद है। अब जिस स्टेज पर ये मौजूद हैं इस वक्त, इन्हें नामवरी की दाद की जरूरत नहीं है, इनका किरदार है। हाँ, ये कह सकते हैं कि सज्जाद शाह जैसा कोई है ही नहीं, इनका नहीं और बदल भी नहीं सकता। अल्लाह को सलाम। तो जो है कि बात शुरू की जाए। एक लम्हा मैंने आपका ज़ाया नहीं करी, ना ही मैंने कभी मजलिस में आके दाएं बाएं हरकत की। हाँ, वक्त मिले ना 15 मिनट, मैं 14 या 13 मिनट मिंबर छोड़ देता। ये नहीं कि मिंबर से चिपक, क्योंकि मेरा अकीदा यह है कि वक्त की कदर वही करते हैं जिसका ताल्लुक वक्त के इमाम से हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो हाथ बुलंद है किसी के मोहताज ना हो, मालिक आपको सलामत रखे। एक लम्हा मैंने आपका ज़ाया किया, कोई गुफ्तगू नहीं। शाह जी काफी देर से आगे बैठे हैं, बुजुर्ग हमारे तशरीफ फरमा। अगर मेरा वक्त होता ना आधा घंटा तो इनकी खातिर में 15 मिनट पढ़ मिंबर में अपने बुजुर्गों के हवाले सूरह नहल से गाय तिलावत करने लगा। इरशाद हो रहा वल खैल वल बिगाल वल खमीरा लितरकबूहा व ज़ीनतुम व यखलुकु मा ला तअलमून। वो अल्लाह फरमा रहा है, मैंने तुम्हारे लिए खल्क किए हैं क्या? वल खैल घोड़े, वल बिगाल खच्चर, वल खमीर गधे, लितरकबूहा ताकि तुम इन पर सवारियां करो, व ज़ीनतुम और ये तुम्हारी जीनत भी है। सज्जाद शाह जी जुमला आपके लिए, मेरे चचा जान, पूरा मजमा चुप कर देना, आपसे सिर्फ दुआ चाहिए। अल्लाह फरमा रहे यखलुकु मा ला तअलमून, और ऐसे ऐसे जानवर खल्क किए हैं जिनका इल्म तुम्हें नहीं। क्या कहने लगे आपके वालिदान को सलामत है। यानी आज से पता चला कि कुछ जानवर ऐसे जिनका इल्म हमें नहीं।
यानी घोड़ों में कुछ घोड़े ऐसे हैं क्या जिनकी हकीकत को हम नहीं जानते। खच्चरों में कुछ खच्चर ऐसे हैं जिनकी हकीकत को हम नहीं जानते। गधों में कुछ गधे ऐसे हैं जिनकी हकीकत को हम नहीं जानते। तो गुजरात वालों फैसला तो हो गया ना, जब बाज गधों की हकीकत हम नहीं जानते तो फिर वो कौन बना है जो हैदर करार अली इब्न अबी तालिब की हकीकत जानता। अल्लाह आपको सलाम से पूछ रहा है। अच्छा गुजरात में हो सकता है कि नारा यूं लगाते हैं मिल गए क्योंकि मैं हर मजलिस में कहता रहता हूं कि खुदा का वास्ता जिसका मौला अली है, देखिए याद रखिए नारा यूं करके यूं यूं, ये वो बंदे लगाएं जिनका मौला हुजरे में बना, जिनका बना ही गरीब के मैदान में है। यूं नारा लगाया हाय गरीब घोड़ों में कुछ घोड़े ऐसे जिनकी हकीकत को हम नहीं जानते। आज के पहले हिस्से में आज की गुफ्तगू इसी में लोग तो हम फल खैर घोड़े, घोड़ों में से एक घोड़ा ऐसा है जिसकी कस्में लायक है। फल आदि आते कसम है उन घोड़ों की। घोड़ा एक था सीधा जमा, फरमाया उन घोड़ों की कसम जो भागते हुए हाँफते फल हूरिया के कदम और अपनी टापों से चिंगारियां उड़ाते हैं। बस इसी एक आयत पर आज की नौकरी तमाम कर देनी है। यही मैसेज आप तक पहुंचाना है, यही बात आप तक पहुंचाना है। याद रखिएगा ये सूरह कब नाज़िल हुआ, कैसे नाज़िल हुआ, बस यही वजाहत करनी है आपके साथ। आपने जंगे खैबर सुन रखी, बहुत खंदक, दीन इस्लाम में 3-4 जगह बाज़ उन्होंने लिखा था 70 जगह, बाज़ ने 72, किसी ने 50, किसी ने 40 लाख। वो नई जगह क्यों नहीं पढ़ते मिंबर पे आके, वजह जानते क्या? 2 बजे आता यहाँ तुझे बोलते नहीं, यहाँ फिर एक जगह जंगे ज़ातुल सलासिल, क्या नाम, वादी याबिस के 12,000 शाह सवारों जंगजुओं ने कस्में खाई अपने अपने खुदाओं कि तब तक कोई मैदान छोड़ के भागेगा नहीं जब तक हम अबू तालिब के बेटे अली को कत्ल नहीं कर लेते और रसूल को गिरफ्तार नहीं करते। ये 12,000 शाह सवार थे लश्कर वाले, और खुदा की कसम एक एक बंदा हुआ लिखा कि कई बंदे हजारों से लड़ते और इतनी ताकत थी इनके पास, इतने बेहतरीन खंजर, इतने बेहतरीन घोड़े। जब ये वादी याबिस से निकले ना हमला करने के लिए मदीने में, इनके पास कुछ जंजीरें थी। क्या थी जी, हम इस जंजीरों से नाउजुबिल्लाह पैगंबर इस्लाम को कैदी बना के यहाँ पे लाएंगे, अली को वहां पे कत्ल करेंगे, तब हम रसूल को यहाँ पे ला के कत्ल करेंगे। इस जंजीरों की वजह से जंग का नाम जंगे ज़ातुल सलासिल मशहूर हो गया। सूरह ज़ेन में वन आदियात इस पे गुफ्तगू। अभी 12,000 का लश्कर चला, अल्लाह के रसूल ने नमाज अदा की, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। या रसूल अल्लाह 12,000 के लश्कर में कसमें खाई, वो आपके भाई को कत्ल करेंगे, आपको गिरफ्तार करके वहां पे जाकर कत्ल करेंगे। अल्लाह फरमा रहा है 4,000 का लश्कर तैयार कीजिए जो उनके मुकाबले में जाए और उनका सिपा सलार बना के। कोई मैं शरारतबाजी में बात नहीं, तफसीर उठा के देखे, चाहे सुन्नी है, शिया है, वहाबी है, देवबंदी, जिस मर्जी मतलब से बात करता है, यही जुमले लेंगे। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि हजरत अबू बकर को सिपा सलार बनाकर भेजे, 4,000 का लश्कर हो, इसके सिपा सलार ये बने। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरे प्यारे साहब मुझे कत्ल करने का इरादा किए, 12,000 का लश्कर वादी आप ही निकल चुका, 4,000 का लश्कर तशकील दिया, सिपा सलार हुजूर आप हैं, आपने जाके जंग करी। और याद रखना, जाते तबलीग नहीं करनी,
उन्हें पहले दीन की दावत, अगर कबूल कर ले तो ठीक, वरना कत्ल करो। और खबरदार याद रखना मेरे प्यारे सहाबा, जब तक तुम में से एक बाकी है कोई पलट के नहीं आएगा। मालिक आपको सलामत रखे। लश्कर तैयार, वो बड़े मियां बैठे घोड़े पर, वादी याबिस की 12,000 के लश्कर को देखा। ये छोटा सा लश्कर तलवारें लेके खंजर लेके घोड़े कहां से आते? 12 शाह सवार घोड़ों पे बैठ गया। कौन कहां से आते? हम तुम्हारी सिपा सलाह से बात करें। हजरत आ गया, मैं सिपा सलाह से क्या काम है? हमें अल्लाह के रसूल ने भेजा। अच्छा अच्छा, तुम्हें अल्लाह के रसूल ने भेजा, इसलिए आए? दीन इस्लाम की दावत है, कलमा पढ़, अगर ना पढ़े तो फिर हमें जंग करने का हुक्म है। अब 12,000 के लश्कर, जब 4,000 के लश्कर, घोड़े भी अच्छे नहीं, तलवारें भी अच्छी नहीं, नेज़े भी अच्छे, कह के लगा के खुदा का सलाम, कह के लगा के जनाब, कह के लगने लगे, मुस्कुराने लगे। उन्होंने इतना छोटा सा लश्कर हमारा मुकाबला करेगा? उसने कहा सरकार आप ये तो बताइए आपका तारुफ क्या है, तुम हो कौन? उसने कहा नाम मेरा अबू बकर है, मेरे बाप का नाम ये फलां कबीले से मेरा ताल्लुक है। 12,000 के लश्कर में से जो 11 सरदार थे आगे बढ़कर कहते हैं हमारी तेरे साथ किसी किस्म की दुश्मनी है नहीं, हम दुश्मनी हमारी है तो सिर्फ अली इब्न अबी तालिब से या मोहम्मद मुस्तफा से। तेरे बाप दादा हमारे बाप दादा के साथ मिलकर बुतों को पूजते रहे हैं, तू तो हमारा रिश्तेदार है, हमारा दुश्मन फकत है तेरे दरबार। मैं बहुत बड़ी बात कह गया, पीछे रह गया, आपको सलामत रखे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए मिलकर बगैर ना सैयद आप सलामत। खुदा की कसम ये बुजुर्ग ज़ईफ, बुजुर्गों का नारा लगा देना इस बात की दलील है बुढ़ापा बदन पे, आशिक हमेशा जवान रहते हैं। ये आशिक अली बैठ गए। एक रिवायत में पढ़ना चाहता हूँ, ये अपनी बात मुकम्मल करने से जेड़े मैंने देखा मैंने इस तरह कर, मैं मेरा भाई सैयद हूँ पाकिस्तान से, भाई से नहीं आया, दाद ना दे सको, चेहरों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। जितने मेरे सुन्नी भाई बैठे तशरीफ फरमाए, आपकी किताब से रवायत पढ़ने लगे। अहले सुन्नत भाइयों कलमा ने अपनी किताब में रवायत दर्ज की कि जब अल्लाह के रसूल हिजरत करके मक्का से मदीना आए तो हजरत अबू बकर चलते चलते करीब आए। या रसूल अल्लाह, इतना रश मस्जिद नबवी में, पहले तो हजूम मस्जिद तक गलियां भर गई। मैं बकर तुम परेशान, ये तो रहमत इलाही कि मुसलमानों में इजाफा हो। सरकार इस वजह से परेशान है, पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अबू बकर जब तुझे पता ना चले मोमिन और मुनाफिक में फर्क क्या, हलाली और हरामी में फर्क क्या है, तो अली का जिक्र शुरू कर दिया था। चेहरे खिल जाए मोमिन है, चेहरे बिगड़ जाए मुनाफिक है। मालिक ने आपको सलामत मिल गया भाई। दाद देना मकसद नहीं, दाद ना दे चेहरे तो चेहरों पे मुस्कुरा। अच्छा निकल आई हजूर वापिस आए, 4,000 के क्या फैसला, चलो वापिस चलते। उनके अल्लाह के रसूल ने फरमाया खबरदार कोई वापस पलट के ना आए। देखो अल्लाह के रसूल यहाँ पे थे नहीं, वो जानते नहीं 12,000 का लश्कर, तलवारें बेहतरीन, नेज़े बेहतरीन। हम जाके बताएं कि सरकार लश्कर खड़ा है भी ताकत। अच्छा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आगे पहले खबर क्या सुना, जिस सिपा सलार को आपने भेजा वापस पलट रहा। अल्लाह के रसूल फरमाया कि वापस क्यों मांगे? सरकार वो अब्बा हुजूर के दोस्त थे। मालिक जी आपको सलामत रखे, जो हाथ बुलंद है किसी के मोहताज ना हो, जो पहुंच गए तुम्हें सलाम नहीं आया। अब बाबा से 4 शादियां, अभी हमारे चचा
अब शाह जी और मेरे दरमियान किसी अल्लाह ना करे झगड़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए, मेरे वाले साहब आज पागल हो गए, तेरे दिमाग ठीक है, ये तो हमारे रिश्तेदार है, क्या रिश्तेदारों से लड़ा जाता है? रिश्तेदार जी, जान खत्म हो गई। जितना बड़ा ईमान था मेरा, रिश्तेदारी आके जान खत्म हो गई। अब फरमाया कि अब क्या किया जाए? यार हज़रत जिब्राइल फरमा रहे, अब अल्लाह फरमा रहा है कि हजरत उमर को बनाकर भेजा जाए। जब वो भी हजरत गए तो वो भी वापस पलट आए, उनकी भी कराबतदारी करी। अब खुदा की कसम गुजरात और मैंने बारगाह इलाही में मैं के पालने वाले तू वादा शरीफ है, तुझसे कोई बात छुपी नहीं। जब तू जानता है तेरी हर जंग का फाते अली इब्न अबी तालिब है, तेरा हर काम अली ने लिया है, तूने अली को भेजा क्यों नहीं? तू दूसरों को भेजता क्यों रहा? आवाज़ कुदरत में सैयद अली आगे तू मशीयत इलाही से आशना नहीं, तू राज़ इलाही से आशना नहीं। कल को बड़े 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 उठकर ये दावा करते अल्लाह के रसूल ने तो अली को भेजा मैदान में, इसलिए वो हर जंग का फाते है। हमारे बुजुर्गों को तो मौका मिला ही नहीं, अल्लाह ने मेरे दूसरों को मौका दे देकर ज़माने को बताया। अब दुनिया वाला याद रखना, शाह सवार को पड़े हैं हैदर कर्रार जैसा कोई। क्या कहना है? बिल्कुल दुनिया हैदरी। अच्छा, दूसरे हजरत वापस आ गए, खत्म हो गई गुफ्तगू, समेट लिया, ये जान नमक पड़नी। जब अल्लाह के रसूल को पता चला कि सिपा सलार वापिस आ गए, चेहरे को ताए ताए, तुम क्यों वापिस आ गए? सरकार रिश्तेदारी कराबतदारी निकल आई। खुदा की कसम, सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी हर आलिम ने कुरान की तफसीर में यही लिखा। मुस्तफा के चेहरे पे सुर्खी जलाल है, चेहरे को दाएं बाएं हरकत देनी शुरू की और हरकत देकर जाते हैं अली कहां? क्या कहने भी आपके जो अली के मानने वाले तुम्हें सलाम है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना अली इब्न अबी तालिब की सुन्नत है। ये मौलवियों की सुन्नत बाद में बनी, पहले अली की सुन्नत। फरमाया मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया सिपा सलार तू बने। और याद रखना या अली फतह तेरे साथ। अब जिस घोड़े पे अली इब्न अबी तालिब बैठे, आज याद है फल आदियात ज़मीन, घोड़े का नाम है दुलदुल। घोड़े पे बैठे अली इब्न अबी तालिब घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा भागा। अबू तालिब के बेटे ने पलट कर नहीं देखा कि पीछे लश्कर आ भी रहा है कि नहीं। मालिक जी आपका सलामत है, आप जिए हजारों बार। ये जो मेरे पीछे भाई बैठे आप मजलिस का हिस्सा है, आप दाद रात में चेहरों पर मुस्कुराहट रखें। अली इब्न अबी तालिब पहुंचे, शाम का खबर हुक्म था या अली रात को हमला नहीं करना, सुबह को हमला करना। लश्कर में फिर देखे कौन कहां से आए? अल्लाह के रसूल ने भेजा। उसने कहा 2 मरतबा पहले भी आए, उसने कहा वापस ही जाए। अपने सिपा सलाह से बात, कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, यकता प्रस्त हो जाओ। वही सवाल अगर ना पढ़े तो फिर तुम्हारे साथ तनों से जुदा किए जाए। मुस्कुराए। अब 12,000 यही सोच रहा था, बहनों से रिश्तेदारी निकल आई, इसकी भी तो किसी से रिश्तेदारी होगी। 12,000 के लश्कर ने आगे बढ़कर कहा अपना तारुफ करवाइए, आप हैं कौन? कहा मेरा नाम अली है, अबू तालिब का बेटा हूँ, मोहम्मद मुस्तफा का भाई हूँ, मुझे इस जिस्म के गुलाम की कसम है। 12,000 के लश्कर में से किसी पर ने बढ़ के आगे ये नहीं कहा कि तू हमारा रिश्तेदार है, तेरे साथ हमारी कराबतदारी है, तेरे बाप दादा हमारे बाप दादाओं से मिलकर बुत परस्ती करते रहे,
होगी 1 मिनट ज्यादा। कितने मिनट? 1 मिनट से ऊपर हो गया। रात को हमला हुआ। अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि जाओ तैयारी करो, हम सुबह को हमला करेंगे। सारी रात इबादत करते रहे सहाबा भी। सुबह का हुआ वक्त, सरकार ने नमाज पढ़ाई, सहाबा ने पीछे पढ़ ली। जब नमाज पढ़ ली तो घोड़े पे सवार हुए, किसपे? दूर जैसे ही घोड़े पे सवार हुए मदीना में रहमतुल्लाह अलैहि मुसल्ले पे अल-हम्द की तिलावत शुरू की। अभी तक सूरा नाजिल हुआ नहीं। सुबह का वक्त, हल्का हल्का अंधेरा, उस पहाड़ी पे छोटी छोटी कंकरियां, दुलदुल ने सूंघ खाया, जमीन पे चिंगारी निकली। अल्लाह ने कहा बल आदियात ज़बहा फलमूरियात क़दहा। जैसे सहाबा ने नमाज पढ़ ली, फरमाया कि या रसूल अल्लाह, इससे पहले हमने ये सूरा सुना ही नहीं, क्या ये सूरा कब नाजिल हुआ? फरमाया अली ने हमला कर दिया। बंदों की मुझे आज तक समझ नहीं आई, अली यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, हो जाए वो। अल्लाह ने अली की कसमें नहीं खाई। की नमाज में और अली नहीं, विद घोड़ा हमला करना शुरू। अब 12,000 का जो लश्कर था उसके 11 सरदार, पूरे 11 सरदार बोलते इतने बेहतरीन जंगजू कि जब वो आगे आ गया, दुल बेहतर जमीन के दरमियान सेंटर जिस जगह पे जंग थी, दुल खड़ा हुआ, सवार अली इब्न अबी तालिब। 11 सरदारों ने अली इब्न अबी तालिब के घोड़े को घेरना शुरू किया, हाथों में तलवारें। 12,000 का लश्कर वहां से देख रहे, 4,000 का लश्कर सहाबा कराम तक पीछे से देख रहे। अबी तालिब ने किया, मुखातिब ने किया, कलमा पढ़ लो, ये करो, दावत दे चुके। तलवार निकाली, जुल्फ़िकार यूं हवा, यूं नहीं, वो दुल को इशारा किया। दुल इशारा समझ गए, सिर्फ अबू ज़र और सलमान अली का इशारा नहीं समझ। यार सोचो तो सही, जिसके घोड़े की कसमें अल्लाह खाए, उसका सवार किस बुलंदी पे हो। अब दुंदू ने इस तेज रफ्तारी से चक्कर लगाया 11 सरदारों के दरमियान। उलमा ने लिखा इंसानी आंख तो दूर की बात, मलाइका की निगाहें भी दुल्दुल को देख न सकी। अब 12,000 का लश्कर समझ रहा था हमारे सरदार यहीं पे खड़े खड़े बुलाने के बेटे का साथ से जुदा कर देंगे। जैसे ये सवाल कर रहे थे, ज़हनों में ये बात घूम रही थी कि दुल्दुल ने जमीन से दोनों सुरों को हवा में बुलंद करना शुरू किया, और जैसे ही दोनों सुर जमीन पे पट गए, 11 सरदारों के साथ साथ के जमीन पे गिर गए। जी मालिक आपको सलाम। जंग का नाम याद है, जंगे ज़ात सलासिल। जब 11 सरदार मारे गए तो लश्कर भागा। अली इब्न अबी तालिब ने इशारा किया सहाबा, कोई सहाबी यहाँ से, कोई यहाँ से, मारने लगे। खुदा की कसम, किसी किताब में ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत नहीं मिलती कि कोई उठ कर ये कहे कि फलां सहाबी उसे मारा। 12,000 के लश्कर पे यही उनकी जुबानों में यही लफ्ज़ जारी था, अली हमारे पीछे। और जैसे ही बंदों को कत्ल करना शुरू किया और उन जंजीरों पे अली इब्न अबी तालिब की निगाह पड़ी जिनके साथ उन्होंने रसूल को बांधना था। जैसे अली इब्न अबी तालिब ने जंजीरों को देखा, चेहरे में सुर्खियां जलाल आया। उन्हीं जंजीरों के साथ 12,000 के लश्कर को बढ़ा और घसीटते हुए रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में आए। फरमाया या रसूल अल्लाह, अबू तालिब के बेटे के जीते जी आपको कैद करने की बात करें, जिन जंजीरों के साथ उन्होंने आपको कैद करना था, मैं इन्हें बांध के आपके पास ले आया।
हाँ जी इतनी मुश्किल आपने इस बेहतरीन अंदाज नारा लगवाना तो मुश्किल काम नहीं। शाहजी जानते इन्होंने कुंभल मुकद्दस में मेरे हाथ में दुआ की जब मैं वहां पे तालबे थे, इन्होंने एक बात में बड़ी अच्छी समझाई, कहती आप इतवार को तुम पाकिस्तान आओ, किसी से न्याज क्या न करो, मैं मेरे हुसैन पे खड़ा लाइव चल रही हूँ 2 से 2.5 साल हो गए मजालिस पढ़ते, एक बानी मुझे कह रहे एक बात कि सैयद अली आबिद ने न्याज हमसे तय किया और ऐसी ऐसी जगहों पर मजालिस पढ़ी कि बानियान की हालत देखे हम न्याज वापस दे गया, अगर पानी नहीं देंगे तो हम मौला नहीं देंगे। अकीदा तो मजबूत होना चाहिए। आज दुनिया हमें कहती है तुम होगी ज्यादा से ज्यादा 2 से 3, आज दुनिया हमें कहती है शिया मातम कि माँ बहनों को लेके बाजारों में आते हैं, इमाम बारगाह में आ जाते हैं, सैयदादों में मेरे हुसैन पे जितने सैयद यहाँ पे बैठे हैं मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बाप दादा की ये मेरे साथ मिलकर हम इसी मिंबर पे लाने आज के बाद कोई शिया नूर पढ़े अपनी माँ बहनों को लेकर बाजारों में नहीं आए, इमाम बारगाहों में नहीं आए, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे, क्या कभी किसी ने 3 साल की बच्ची को भी ताज़िया में मारे जिनकी हाय निकल गई मौत आपको गुस्सा तो सोचते बड़े अरसे बाद एक रिवायत पढ़ी इसी के रुके इस बगैर यजीद ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को बुलाया, सज्जाद वतन वापस अपनी माँ बहनों के लिए खुदियों को नहीं वतन जा, आज तुम्हें हमने कहा इमाम रोते हुए सलाम अली की बड़ी बेटी शहजादी ज़ैनब सलाम अलैहा का पूछो बेटा सज्जाद कहाँ पे गए थे, तुम्हारे साथ क्या कहा हमारे हाय भाई वतन वापस जो रो ना सके हाय आंसू बास में हाय बास में अली की बेटी रो कर कहती सज्जाद जिसे वतन जाने का शौक था वो तो जिंदान में मर गए। बेटा हमने रहाई मांगी नहीं, इसने खुद रहा मेरी कुछ शर्तें हुक्म की बेटा फिर बना सबसे पहले शाम गरीबा में मेरे साथ में मेरी माँ ज़हरा की जो चादर जो लूटी गई से वापस मेरे भाई हुसैन का कुर्ता वापस किया, बाकी मेरे बच्चे जो बीवियों की चीजें हैं पूछ लिख दरबार में इमाम ने फरिश्त बनाई दरबार में आका गज़वीनी बहुत बड़े आलम दीन वही वो फरमाते शराब के नशे में कहता सज्जाद गए हमारी शर्त क्या शर्त है, दादी ज़हरा की चादर बाबा हुसैन का कुर्ता, आका गज़वीनी कहते जितना बड़ा बगैर था एक मर्तबा से उठ कर कह रहे सज्जाद मुझे क्या पता चादर कुर्ता किसके पास है, क्या लूटने वाला कोई एक था। इमाम फरमाते तू नहीं जानता मैं जानता, तेरे पहलू में बैठा इसके पास मेरा बाबा हुसैन का, इसने कहा शफीर का कुर्ता लेके आ, एक मरतबा लेकर देखा यूं दरबार में लहराया गया यजीद सज्जाद होते कोई ऐसी जगह बता जहां पे तीर का निशान ना हो, जहां पे खंजर का निशान ना हो, तेरी खुदी करेगी क्या कुछ नहीं करेगी, बस क़यामत का गवाह बना गठरी बनाई सीने से लगाई मैदान में आ गया गठरी खोली सारी बीवियां इकट्ठी हो फरमाया मां ज़ैनब ये तेरी मां ज़हरा की चादर, ये बाबा हुसैन का कुर्ता, ये फलां बीबी की चीज, ये फलां बीबी की चीज। आका गज़वीनी कहते हैं आखिर में एक चीज ऐसी बची सैयद सज्जाद ने जल्दी से उठा के अबा के दामन में डाली और जुल्फ कर लिया सैयद सज्जाद ने उस तरफ जहां पे सकीना बिन्त हुसैन की कब्र थी, अली की बेटी कहती सज्जाद छुपाता क्या है देखा क्यों नहीं, सैयद सज्जाद रो कर कहते अम्मा ये कोई चादर कुर्ता नहीं वो मेरी सकीना के कानों के 2 दूर बच गए हैं, अम्मा मेरी बहन शाम के ज़िंदान में मर गई। आखिरी जितना ताल्लुक
तैयार हुए, आखिरी मोहम्मद से बात जानते किसके? अली असगर की बात। तो मैं बेटा से चाची मेरे बच्चे वापस में शाम आए ना आए, मेरे बच्चे मैंने नहीं आए, उसकी कब्र पे ले जा जो शिमर के तमाचों से मार गया। हमलों को लेकर सैयद सज्जाद उस जगह पर आए जहां की कब्र सकीना। आका गज़नवी कहते किसी बीबी ने ऊंट बैठने का इंतजार नहीं किया। जैसे कब्र सकीना पे निगाह पड़ी, अली की बेटियां मुंह के बल जमीन पे तशरीफ लाती है। हर बीबी ने कब्र सकीना का तवाफ किया। सबसे आखिर में वो आ गई जो मां थी। मां को बड़ी मोहब्बत होती है अपने बच्चों से। आका गज़नवी कहते हैं आके यूं लिपट गई कब्र से जैसे बचपन में यहाँ से जैसे मदीने में सांस सोया करती थी और रो कर वो सकीना मेरे दूर मिल गए हैं, सकीना मेरी चादर मिल गई है, सकीना हम